हम खड़े हैं उस कर्फ्यूग्रस्त एरिया में जहां से रविवार को एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से ये गली स्टार्ट हुई है और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो कोरोना संक्रमित है उसका मकान है। तो पुलिस ने पूरी तरह से नाकेबंदी कर रखी है, पूरी तरह से एरिया को लॉकडाउन कर रखा है, कोई भी अंदर बिना अनुमति के नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि आज दिन भर यहाँ पर आला अधिकारियों का दौरे चलते रहे। सबसे पहले एडिशनल जो एसपी थे किशन सिंह भाटी ने यहाँ का दौरा किया, उसके बाद अभी हाल ही में जिला पुलिस कप्तान कुंवर राजदीप सिंह ने भी प्रभावित एरिया का दौरा किया है और जितने पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, सभी को सावधानी और चौकसी रखने की सलाह दी है। और उसके अलावा जो आप देख सकते हैं नगर में भी स्वास्थ्य महकमा हो चाहे पुलिस हो या दूसरे महकमे पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुके हैं। स्वास्थ्य महकमे की भी आज एक आपात बैठक हुई है, करीबन 50 टीमें बनाई गई है जो करीबन 4 गांव है, चावंडिया, तिलोरा, गनाडा और मासेली, वहाँ घर घर जाकर लोगों के सैंपलिंग लेगी। और उसके अलावा जो आज सबसे बड़ी एक चीज़ सब्जी मंडी थी वो रानी तिराई की, वो भी मेला ग्राउंड की और शिफ्ट कर दी गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पुष्कर में पहला कोरोना संक्रमित आने के बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं कि संक्रमण को रोका जा सके, संक्रमण को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। और इसी कड़ी में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पूरी स्थिति पर नज़र बनाए रखे हैं। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। अपने लॉकडाउन 3 में आज कर्फ्यूग्रस्त इलाके का दौरा किया, क्या कुछ स्थिति की समीक्षा रही? देखिए, जैसा आपके ध्यान में है कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो एक रूटीन राउंड है देखने के लिए कि कर्फ्यू की व्यवस्थाएं ठीक है या नहीं। पहले ही आपके नॉलेज में है कि पुष्कर में काफ़ी अच्छा कंट्रोल चल रहा है, पुलिस की कार्रवाई बहुत अच्छी है, लगातार सभी नियमों की पालना पुलिस के द्वारा यहाँ कराई जा रही है। और कर्फ्यू लगने के बाद बस केवल रूटीन में देखने के लिए कर्फ्यू का इंतजाम अच्छा है या नहीं, इसके लिए मैं सर, जिस तरीके से आप लगातार पूरे ज़िले का दौरा करते रह रहे हैं, इस दौरान किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मुझे तो कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। राउंड लगाते समय मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो जवान हैं जो लगातार धूप में खड़े रहते हैं पूरे दिन और मेहनत कर रहे हैं, उनकी कई परेशानियां हैं जो नॉलेज में आती है और उन्हें दूर करने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। सर, लॉकडाउन 3.0 की प्रभावी अनुपालना के लिए जनता से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, जनता से मैं यही अपील करूँगा कि लोग लॉकडाउन हो सकता है 17 के बाद में ख़त्म हो जाए या फिर हो सकता है इसमें कुछ और ढील दे दी जाए। हर परिस्थिति में इस बात को अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन भले ही ख़त्म हो जाए आज या कल, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी कोई दवा नहीं बनी है, ना ही कोई उसकी वैक्सीन बनी है। हम सभी के पास एक ही तरीका है कोरोना से बचने का कि हम दूरियां बनाए रखें लोगों से, अपने हाथ लगातार धोते रहें और मास्क का इस्तेमाल करें अधिक से अधिक, ताकि लोग अपनी सुरक्षा खुद कर पाएँ। ये बात लगातार लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है। सरकार जो है लॉकडाउन या कर्फ्यू के माध्यम से आपको वो बताने की कोशिश कर रही है लगातार कि एक दूसरे से दूरियां रखना ही इस बीमारी से समाधान। ऐसा एक गुजरात से कोई लड़का परमिशन लेकर के अपने परिवार के साथ में यहाँ आया था, पुष्कर आया था और उसका टेस्ट करवाया गया। कल उसकी रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है, वो पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में उसको, उसके परिवार को, उसके कांटेक्ट में आने वालों को और उसके रिलेटिव्स को, सभी को करीबन 19-20 को आइसोलेट कर दिया गया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है और उसको अजमेर जेल में भेज दिया गया है। और इस एरिया को जो अपन पे खड़े हैं, इस एरिया को पूरे को कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया, चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, वार्निंग कर दी, अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और पब्लिक से, वार्ड से, लोगों से हम ये अपील करते हैं कि विशेष करके इस एरिया में प्लस पूरे पुष्कर के अंदर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें ताकि और अधिक संक्रमण नहीं फैले। और मैं अपील करता हूँ कि यदि इस आदमी के और कोई कॉन्टैक्ट में थे जिनको जानकारी है तो वो खुले तौर पर बेहिचक होकर के हमारे सामने आए, प्रशासन के सामने आए, हॉस्पिटल में आए और अपना ट्रीटमेंट चेकअप कराए। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्या व्यवस्था रहेगी? हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो कर्फ्यू एरिया है उसमें कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकले और उनकी जो आवश्यक वस्तुएं वहीं तक पहुंच जाए, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे हम लोग। और जो आज ये रानी तिराहे पे जो सब्जी की दुकान लगाते थे, इनको भी हमने आज मेला ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बने रहे और कोरोना संक्रमण से भी बचे रहें ये लोग। सर, आगे क्या प्लानिंग है? प्लानिंग यही है, जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव जिस एरिया में मिला उसमें सख्ताई से हम वो नियमों की पालना करवाएंगे और अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति बाहर निकलेगा उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। आज हमने 50 टीमें बनाई है जो बाचेली, गनेडा, तिलोरा, चामुंडिया
इनका सर्वे करेगी, एक एक डोर टू डोर सर्वे होगा कि किसी को कोई खांसी जुकाम तो नहीं है, और बाहर से कितने लोग आए हुए हैं उनकी पूरी डिटेल, कोई बीच में छूटा हुआ तो नहीं है, कोई घर में छुपा हुआ तो नहीं है, उनकी पूरी डिटेल ली जा रही है। सर वो कल दूसरा सस्पेक्टेड था, उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है उसकी, लेकिन वो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। हमारे बजरंग कॉलोनी में पीछे के दड़े के साइड से पूरा इलाका खाली पड़ा है और काफ़ी नए लोग आते जा रहे हैं, तो हमने काफ़ियों को मना भी किया है और एक दो को क्वारंटाइन भी कराया है हमने, और हमने अभी इस चीज़ को ब्लॉक करने के लिए हमने SDM ऑफिस से भी इजाज़त ली है, तो हम इस चीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं ताकि कोई नए चेहरे नहीं आए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का ये चल रहा है, तो इस वजह से हम खुद की सेफ्टी कर रहे हैं। और हमारे मोहल्ले में कम से कम 800 से 1000 आदमी के सदस्य रहते हैं, तो ये ब्लॉक करना हमको ज़रूरी है। परेशान हो गए कि मोहल्ले में मत आओ, फिर भी पब्लिक नहीं मानती। हमने कल परसों भी एक लेडीज को क्वारंटाइन करवाया था, तो उसकी वजह से भी हमको कुछ परेशानी हुई थी, फिर भी पब्लिक नहीं मानती, इस कारण को हमको ये कदम उठाना पड़ा, ये रास्ते ब्लॉक करने पड़े हमको।